हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जीवन मरण से लेकर स्वर्ग नरक तक सबका विवरण मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नरक वह जगह है जहां पर मृत्यु के बाद पापियों को अपने पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जिसके पश्चात यमराज उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार दंड सुनिश्चित करते हैं। कई बार अनेकों पुण्य कर्म करने वाले लोग किसी एक पाप कर्म के चलते नरक में जाते हैं, जबकि अनेकों पाप करने के बाद सिर्फ एक अच्छा कर्म करने के कारण उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि नरक जाने का असली हकदार कौन होता है। इसी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा हिंदू सनातन धर्म ज्ञान का भंडार है। जीवन मृत्यु से लेकर स्वर्ग नरक जाने तक सबका विस्तार पूर्वक वर्णन इनमें मिलता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सही मार्ग को चुन सकते हैं। जो भी व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे नरक में जाना पड़ता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अपनी सिर्फ एक गलती की वजह से नरक में जाता है, जबकि पूरे जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति एक अच्छा कर्म करने के कारण स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो इसका उत्तर हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, मगध नाम के एक राज्य में 3 व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हो गई। उन तीनों में एक पंडित, एक वैश्य और एक गांव का जमींदार था। मृत्यु के बाद तीनों व्यक्तियों को यमदूत यमलोक लेकर गए। यमलोक में उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति स्वर्ग में जा रहे थे, जबकि कुछ व्यक्ति नरक में जा रहे थे। इनका फैसला यमराज स्वयं कर रहे थे। तब वह तीनों आपस में बात करने लगे। वैश्य ने कहा, मुझे निश्चित ही नरक मिलेगा, क्योंकि मैंने जीवन भर अनेकों पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन यह सब मैंने मजबूरी में किया था। जिसके बाद पंडित ने कहा, मुझे भी नरक मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज्ञान के बदले पैसे को महत्व दिया, जबकि मैं सब कुछ जानता था। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसके बावजूद मैंने धन को प्राथमिकता दी। इन दोनों के पश्चात जमींदार बोला, मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। इसके अतिरिक्त मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र मेरा श्राद्ध आदि करेंगे और ब्राह्मण भोज करवाएंगे, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। तीनों की वार्तालाप चलती रही। तभी यमदूत उन्हें लेकर यमराज के पास गए। सबसे पहले वैश्य की बारी आई। यमराज ने उसके कर्मों का हिसाब देखा और उसे स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद पंडित को बुलाया गया। यमराज ने पंडित के पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा और उसे भी स्वर्ग की यात्रा में भेज दिया। तभी जमींदार बोला, यह कैसा इंसाफ है, पाप करने वाले व्यक्ति भी स्वर्ग जा रहे हैं और पुण्य करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग जा रहा है, यह सही बात नहीं है। तभी यमराज ने उसे बुलाया और उसके पाप पुण्य को देखते हुए नरक जाने का आदेश दिया। तभी वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, यह कैसा निर्णय है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? जबकि उन दोनों ने अपने जीवन में कई पाप किए थे, उनको स्वर्ग में भेज दिया। तब यमराज बोले, उस वैश्य को जबरदस्ती वैश्या बनाया गया था, फिर भी वह अपने शरीर का सौदा करती थी, जबकि मन से भगवान का जप करती और प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालती, जिसके कारण उसके पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्ग गई। दूसरा वह पंडित जरूर अपने ज्ञान का सौदा करता था, लेकिन प्रतिदिन गाय की सेवा करता और गरीब बच्चों की मदद करता, जिसके कारण उसके भी पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्ग गया।
तुमने अपने जीवन भर पुण्य कर्म किए, मगर एक बार एक गरीब स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उसको राजा के द्वारा सजा दिलवाई थी। तुम्हारे उसी पाप ने तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया, क्योंकि गरीब अबला स्त्री को कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप होता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।